नमस्कार, जय श्री राम। अभी अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है। अर्णब गोस्वामी जो देशभक्त पत्रकार हैं, उन्हें 12 घंटा से अधिक मुंबई पुलिस किस तरीके से उनसे पूछताछ करती है और एक आतंकवादियों की तरह उनके साथ सलूक किया जाता है। और जो आतंकवादी हैं, जो जिहादी हैं, जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, जो टुकड़े टुकड़े वाले गैंग के गिरोह हैं, उनको पूरी तरीके से आजादी बोलने की, आजादी की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी आज पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। किस तरीके से उन्होंने अर्णब गोस्वामी को पूछताछ के लिए परेशान किया गया और 12 घंटा से अधिक उनसे पूछताछ की गई। और मुंबई पुलिस से पूछताछ करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए पूरी तरीके से सोनिया गांधी को चेतावनी दी है और उन्होंने कहा कि हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। हमने जो कमेंट किया था आपके ऊपर, हम उस पर कायम हैं। और जो हमने क्वेश्चन किए थे आपसे कि क्यों आप साधुओं की हत्या पर खामोश है, क्यों आप देश को तोड़ने वाले शक्तियों के साथ खड़े हैं, क्यों आप जमाती हैं, उन पर कुछ नहीं कहते हैं। जो भारत के खिलाफ बोलते हैं उनके खिलाफ आप एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। और जो लोग भारत को तोड़ने की बात करते हैं उन लोगों के साथ आप हमेशा खड़े हो जाते हैं। उन आतंकवादियों के एनकाउंटर पर आपको रात भर नींद नहीं आती है। तो अर्णब गोस्वामी ने जो सवाल किए कि आप आखिर खामोश क्यों हैं, इस देश में जो साधु हैं उनकी हत्याएं हो रही है और आपकी जो सरकार है उद्धव ठाकरे के साथ, जिन्होंने अपने पिता की जो वचन थे उसको तोड़कर आज सोनिया गांधी के साथ सरकार बनाई और जो उनकी हिंदुत्व की विचारधारा थी उस पर ठोकर मारकर आज किस तरीके से वो सोनिया गांधी के साथ खड़े हुए हैं। तो आज अर्णब गोस्वामी ने फिर से, सोनिया गांधी जो समझ रही थी कि वो अर्णब गोस्वामी को डरा देंगी, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा झटका है कि अर्णब गोस्वामी ने जिस तरीके से बाहर आकर सोनिया गांधी और कांग्रेस, जो उनके गुंडे उनको मारने की कोशिश कर रहे थे, जो उनके जान के खिलवाड़ करना चाहते थे, उन सभी के लिए चेतावनी दी है अर्णब गोस्वामी ने कि वो अपने बयान से नहीं पलटेंगे। और उन्होंने कहा कि हमने पुलिस को सबूत दिया है कि सोनिया गांधी इटालियन है, सोनिया गांधी का नाम एंटोनियो माइनो है। तो जिस तरीके से सोनिया गांधी ने साधुओं की हत्या पर चुप्पी साधी हुई है, उसको अगर उन्होंने अपने प्रोग्राम पूछता है भारत में सोनिया गांधी और कांग्रेस से सवाल किए तो उन पर एफआईआर दर्ज की जाती है। और जो देश विरोधी लोग हैं, जो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े भारत से आजादी की बात करते हैं, उनके साथ उनका बेटा राहुल गांधी वहां पर उनके साथ जाता है। तो आज जो अर्णब गोस्वामी ने सवाल उठाए हैं उस पर कांग्रेस एक बार फिर से घिर गई है। उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं वो आज सोनिया गांधी के आगे नतमस्तक हैं, उनके चरणों में झुक गए हैं। और आज सोनिया गांधी देखिए किस तरीके से वहां पर उनकी महाराष्ट्र में सरकार है, वहां पर साधुओं की हत्या कर दी जाती है, वहां पर 100-200 लोग किस तरीके से लॉकडाउन तोड़कर भी उनको पुलिस किस तरीके से साधुओं की हत्या करने दी जाती है और उनकी हत्या की जांच नहीं की जा रही है। और सोनिया गांधी आज एक पत्रकार जो उनसे सवाल करता है कि आपने कैसे इनकी हत्या होने दी, क्यों आप खामोश हैं, उस सवाल का जवाब देने के बजाय आज उनको परेशान किया जा रहा है। तो सोनिया गांधी पूरी तरीके से पर्दाफाश हो गया है इनका दोहरे चरित्र का, किस तरीके से ये सोचती है, क्या इनकी विचारधारा है, किस तरीके से ये भारत के खिलाफ बोलने वालों के साथ खड़ी रहती है। और जो सोनिया गांधी से सवाल किया है, आज पूरा देश पूछता है सोनिया गांधी से, कांग्रेस से, कि वो भारत के जो सनातनी साधु हैं, जो इनसे भारत की संस्कृति की पहचान है, उनकी हत्या पर खामोश क्यों है। सोनिया गांधी को जवाब देना पड़ेगा। और सोनिया गांधी कान खोल के सुन ले, आप अगर इस तरीके से देश के लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करेंगे, महाराष्ट्र में जिस तरीके से आप मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की जो आपातकाल की बात करते हैं आप, वो आपातकाल आज महाराष्ट्र में जिस तरीके से आप सत्ता में हैं वहां पर आप इस तरीके से मीडिया का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। आप जितने अर्णब को दबाएंगे उतने अर्णब हर हिंदुस्तान में पैदा हो गए। तो आप इस तरीके की जो हरकतें कर रही हैं उससे बाज आ जाइए। तो ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना है और कहीं ना कहीं ये सिर्फ इसलिए पूछताछ चल रही है ताकि वो अपना प्रोग्राम नहीं कर पाए।
तो आज मीडिया का गला दबाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, और ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से। और दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। योगी सरकार ने कहा है कि 10 से 15 लाख की क्षमता के क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाए प्रदेश में, और साथ ही छात्रों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। और उसी के साथ योगी सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि यूपी में 1 मई से दोबारा राशन बांटने का काम शुरू होगा। और सबसे अहम बात यह है कि योगी सरकार ने छात्रों के साथ साथ मजदूरों के साथ साथ मेडिकल टीमों का भी खास ख्याल रखा है, और उनकी सुरक्षा के लिए भी योगी सरकार कई अहम फैसले लिए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण 1800 की संख्या को पार कर गया है, और वहीं योगी सरकार ने फैसला लिया है कि संक्रमण को रोकने में जुटी चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए डेडिकेटेड टीम बनाए जाएंगे, और हर जिले में LA अस्पताल विकसित किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि चिकित्सा कर्मियों के बीच संक्रमण रोकने के लिए हर जिले में डेडिकेटेड टीम बनाई जाए। इसके साथ ही प्रदेश के हर जिले में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अतिरिक्त रूप से LA अस्पताल के रूप में विकसित किया जाए। और लॉकडाउन की समीक्षा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि डॉक्टर सहित सभी चिकित्सा कर्मियों को प्रत्येक दशा में कोविड-19 के संक्रमण से सुरक्षित रखना जरूरी है। मेडिकल इन्फेक्शन को रोकने के लिए राज्य मुख्यालय और सभी प्रभावित जिलों में डेडिकेटेड टीम बनाई जाए, और ये टीम सरकारी व निजी अस्पतालों में संक्रमण रोकने का कार्य करेगी। उन्होंने स्वास्थ्य के साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्राथमिकता पर ऐसी टीमों का गठन करने का निर्देश दिया है। और मुख्यमंत्री ने कोविड अस्पतालों की श्रृंखला तैयार करने, अस्पतालों में ऑक्सीजन की नियमित व सुचारू आपूर्ति रखने सहित प्रशिक्षण को भी गति देने पर बल दिया है। तो योगी सरकार लगातार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए काम कर रहे हैं, और यहीं पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने मजदूरों, छात्रों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों का भी खास ख्याल रखा है, और उनकी सुरक्षा के लिए डेडिकेटेड टीम बनाने का निर्देश दिया है। और साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिलों में अस्पतालों की क्षमता बढ़ाई जाए। प्रदेश के प्रमुख सचिव, गृह सचिव अवनीश अवस्थी ने इसकी जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि राज्य में लगभग 10 से 15 लाख लोगों की क्षमता के क्वारंटाइन केंद्र बनाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि 1 मई से दोबारा राशन वितरण का काम शुरू होगा। राशन कार्डों पर वितरण शुरू किया जाएगा। इसके अलावा प्रयागराज और आसपास के जिलों के छात्रों को सरकार घर भिजवाएगी। छात्रों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। और इससे पहले आपको बताया कि योगी सरकार ने प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन में रखा था, और 14 दिन पूरे होने के बाद अब उन्हें घर वापस भेज दिया गया है। और वहीं पर हरियाणा से रविवार को 328 बसें आई हैं, जिनमें 9,992 श्रमिक थे। इनका मेडिकल टेस्ट हो चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में अभी 1579 सक्रिय मामले हैं। 335 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 31 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 1955 संक्रमित मरीज हैं। और यही आपको बता दें कि अमित मोहन प्रसाद ने यह भी बताया कि 59 जिलों में कोरोना संक्रमण है, जबकि 9 जिलों में अभी तक कोई एक्टिव मरीज नहीं है। इसके अलावा 335 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। 1784 मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है, और 11,363 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। और वहीं पर योगी सरकार का धार्मिक आयोजनों को लेकर भी बड़ा फैसला है। रमजान, ईद, बड़ा मंगल जैसे पर्वों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नई गाइडलाइंस जारी की गई है। लॉकडाउन के दौरान रमजान का महीना भी चल रहा है, और लॉकडाउन में आने वाले त्योहारों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस कमिश्नर की ओर से नई गाइडलाइंस जारी की गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक लखनऊ में सभी धार्मिक कार्यक्रमों समेत सामूहिक रूप से होने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, और इसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है, और लगातार जो योगी सरकार के निर्देश दिए जा रहे हैं वो प्रशासन उस पर काम कर रहा है। और वहीं पर छात्रों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ मजदूरों का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। और वहीं पर बड़ी खबर है कि विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार के काम को देखते हुए सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत जल्द ही ग्लोबल लीडर बनने के लिए तैयार है।
अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि केंद्र और राज्य की सरकारें और डॉक्टर जिस तरीके से कोविड-19 से लड़ रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, अब हम अमेरिका और यूरोप को जब देखते हैं और उसके बाद भारत को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि अब आने वाले दिनों में भारत मॉडल देश के रूप में उभरने वाला है और साथ ही ग्लोबल लीडर बनने के लिए तैयार है। तो सरकार के जो ठोस कदम हैं उनकी तारीफ की है अधीर रंजन चौधरी ने, जो विपक्ष के नेता हैं और लगातार सरकार की आलोचना करते आए हैं और अब सरकार की वो तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से हमारे देश की आबादी है, फिर भी कोरोना वायरस के जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है, जिसके बाद अब भारत ग्लोबल लीडर बनने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य के सरकारों के साथ साथ डॉक्टरों को भी बखूबी सराहा है। तो अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी और सरकार की तारीफ हो रही है वो देखते हुए सरकार की तारीफ की है। और इसी के साथ आपको बता दें कि योगी सरकार ने जो फैसला लिया है उत्तर प्रदेश में वो भी काबिल तारीफ है और लगातार इसकी देश में चर्चा होती आ रही है।